दोस्तों, आज हम एक बहुत ही आम समस्या कब्ज़ यानी कि पेट साफ़ नहीं रहना, इस विषय पर हम बात करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन के नाम से भी लोग जानते हैं। ये इतनी कॉमन समस्या है कि हर व्यक्ति कभी न कभी अपने जीवन में इस कब्ज़ से प्रभावित ज़रूर होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन माइनर है और यह एक बड़ी बीमारी का लक्षण नहीं है, तो इसको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करके भी ठीक किया जा सकता है। क्योंकि आज के समय में हमारे जीवन में लाइफ़स्टाइल बदल चुका है और जिसके वजह से ये कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो रही है। दोस्तों, आज के समय में हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया है। हमारे दैनिक जीवन में एक्सरसाइज़ कम हो गया है, फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गया है और इन सभी चीज़ों के कम होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की बीमारी ज़्यादा हो रही है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है, तो कुछ चीज़ों को आपको फ़ॉलो करना होगा और इन सभी चीज़ों को यदि आप फ़ॉलो करते हैं, तो बहुत ही कम दिनों में आपको बहुत चेंज दिखेगा और ज़्यादा काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जिसमें सबसे पहला काम है कि आपको खाना खाने का एक निश्चित टाइम फ़िक्स करना होगा। खाना खाने का जब आप निश्चित टाइम फ़िक्स करेंगे और अपना खाना खाने का जो समय है निश्चित निर्धारित करेंगे और उस निर्धारित समय पर आप डिनर लेंगे, लंच लेंगे, तो आपका कब्ज़ होने की समस्या बहुत ही कम होगी और आपका जब टाइम से जब भोजन लेंगे, डिनर करेंगे, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक रूटीन में रहेगा और उससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और दूसरा काम आपको करना है कि अपने खाने-पीने में हरे साग-सब्ज़ी का ज़्यादा सेवन करें। हरे साग-सब्ज़ी ज़्यादा खाएँ, जैसे पालक है, लाल साग है, हरे साग है, पत्तों वाली साग का ज़्यादा सेवन करें, हरी साग-सब्ज़ी का सेवन ज़्यादा करें, फल-फ्रूट का ज़्यादा सेवन करें। इससे आपको काफ़ी कॉन्स्टिपेशन में लाभ मिलेगा, क्योंकि हरे साग-सब्ज़ियों में फाइबर ज़्यादा होता है और फाइबर की वजह से आपके आँतों का मूवमेंट ठीक रहता है और स्टूल को फाइबर की वजह से स्टूल जो है आँतों के अंदर काफ़ी मूवमेंट अच्छा करता है और उससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और तीसरा है आपको अपने खाने में फाइबर का ज़्यादा इंटेक करना है, फाइबर वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना है। उसके लिए आप गाजर खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं और किसी भी तरह का सलाद हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाइए। इन सभी चीज़ों में फाइबर ज़्यादा होता है और फाइबर की वजह से आपके आँतों का मूवमेंट ठीक रहता है और आपका पेट साफ़ रहेगा। गाजर में काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है और खीरा में फाइबर के साथ-साथ उसमें पानी की भी मात्रा ज़्यादा होती है। तो पानी और फाइबर दोनों मिल कर के आपके जो आँतों का मूवमेंट है, उसको एक रूटीन में और एक अच्छा मूवमेंट देते हैं, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी लाभ मिलता है। और चौथा काम करना है कि आपको रोज़ाना कम से कम 2 से ढाई लीटर पानी पीना है, यानी कि कम से कम 8 से 10 गिलास रोज़ाना आपको पानी पीना चाहिए। पानी से आपके शरीर में पानी की पूर्ति होती है और पानी शरीर में बैलेंस होने से आपके आँतों के अंदर जो स्टूल का मूवमेंट है, वो बिल्कुल ठीक रहता है और आँत को पानी चिकना करके रखता है। जब आपके आँतों में पानी की कमी हो जाती है, तो स्टूल रुकने लगता है और उसे चिपकने लगता है, जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। दही कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके गट हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये आँतों के मूवमेंट को ठीक करता है और जो गुड बैक्टीरिया है, उसको भी इम्प्रूव करता है। तो दही आप खूब खाएँ और दही खाने से एक और फ़ायदा होता है कि ये आँतों के पीएच को भी मेंटेन रखता है। तो खाने में आप दही का इस्तेमाल ज़रूर करिए। और छठा टिप्स है कि आपको जब भी पैखाना जाने का अर्ज हो, यानी कि जब भी आपको पैखाना लगे, तो उसको रोकें नहीं। पैखाना ज़्यादा देर तक आप रोक के यदि रखते हैं, तो उसके वजह से आपके जो रेक्टम का जो मसल्स है, उसका सेंसेशन कम होने लगता है, जिससे आपको
कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा होती है। तो आप यदि ऑफ़िस में काम कर रहे हैं और ज़्यादा देर तक बैठ कर के काम करने वाली काम करते हैं, तो आपको जब भी लैट्रिन जाने का अर्ज हो, तो आप उसको रोकें नहीं। आप जब भी अर्ज हो, तो आप ज़रूर लैट्रिन में जाएँ। और 7वाँ काम करना है आपको कि आपको रोज़ाना कम से कम 30 से 35 मिनट आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करना है, एक्सरसाइज़ करना है, फ़िज़िकल एक्टिविटी करना है। आप जिस उम्र के भी हों, आप अपने उम्र के हिसाब से जो भी फ़िज़िकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, जो भी मेहनत आप कर सकते हैं, उसको ज़रूर करिए। रोज़ाना 30 से 35 मिनट का आप एक फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करिए। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज से आपके आंतों का मूवमेंट ठीक रहता है और उससे स्टूल मूव करने में आसानी होती है। उससे आपको कॉन्स्टिपेशन होने की समस्या नहीं होगी। 8वां टिप्स है कि आपको तला भुना हुआ चीज़, चाहे ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का सेवन आप कम से कम करें, क्योंकि तला भुना हुआ चीज़ और जो मसालेदार चीज़ें होती हैं, उससे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। तो उन सभी चीज़ों का सेवन कम से कम करें और यदि आप अल्कोहल लेते हैं या कोई और भी अल्कोहलिक पदार्थ लेते हैं, तो उसको बिल्कुल बंद करिए और आप टेंशन तनाव कम करिए और गहरी निद्रा लीजिए। इन सभी चीज़ों को आप फ़ॉलो करेंगे, तो आपका कॉन्स्टिपेशन का समस्या बहुत जल्द आपको ठीक होगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहता है, हर हमेशा कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहते हैं, तो आपको एक बार स्टूल का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। स्टूल का टेस्ट जब आप कराएँगे तो उससे आपको स्टूल में कोई बैक्टीरिया है या बैक्टीरिया की वजह से तो कोई कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं हो रही है, बड़ी बीमारी की वजह से तो नहीं हो रही है, उसका पता चल जाएगा। और आप जो है एक बार आप रूटीन चेकअप ज़रूर कराइए, ताकि आपके कॉन्स्टिपेशन का कारण पता चल सके। तो दोस्तों ये था हमारा कॉन्स्टिपेशन के ऊपर टॉपिक। तो इस टॉपिक के बारे में हमने पूरे डिटेल में कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया है, इसको कैसे ठीक करना है और क्या-क्या चीज़ें आपको पालन करनी चाहिए। तो यदि कॉन्स्टिपेशन के संबंध में कोई आपका सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम जल्द से जल्द उसका समाधान करेंगे और यदि और भी कोई टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।